दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूल जो हमारे आसपास खिले रहते हैं, ये इतने सुंदर और खुशबूदार क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ हमारे एंजॉयमेंट के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। असल में फूल पौधों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जादुई सेंटर हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ समझेंगे। कहानी शुरू होती है फूलों के साथ हमारे रिश्ते से। इंसान और फूलों का रिश्ता बहुत पुराना है। चाहे प्यार जताना हो या दुख, हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो फूल सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। ये वो जगह हैं जहां पौधे की अगली जनरेशन का जन्म होता है। अगर आप एक फूल का एलिस यानी लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो आपको इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स साफ नजर आएंगे। चलिए अब प्री फर्टिलाइजेशन की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल हिस्से की, जिसे हम स्टेमन कहते हैं। एक स्टेमन के दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक लंबा पतला डंठल जिसे फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा हिस्सा जिसे एंथर कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि एंथर आमतौर पर बाइलोब्ड होता है, मतलब इसके दो हिस्से होते हैं और हर लोब में दो पॉकेट्स होते हैं जिन्हें थीका कहते हैं। इसीलिए इसे डिथिकस भी कहा जाता है। जब हम एंथर को बीच में से काटते हैं तो हमें चार कोनों पर चार माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। इन्हीं के अंदर आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अब इस एंथर की दीवारों में चार लेयर्स होती हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और सबसे अंदर वाली टेपीटम। ये टेपीटम बहुत खास है क्योंकि ये डेवलप हो रहे पॉलन ग्रेन्स को खाना यानी न्यूट्रिशन देती है। जब एंथर छोटा होता है तो इसके बीच में बहुत सारी सेल्स भरी होती हैं जिन्हें स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। इन्हीं सेल्स में मायोसिस होता है और बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रैड्स। इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे हीरो की, पॉलन ग्रेन। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी बाहरी दीवार, जिसे एक्साइन कहते हैं, वो दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। इसे कोई भी एसिड या टेम्परेचर खराब नहीं कर सकता। इसकी अंदर वाली दीवार को इंटाइन कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसमें दो सेल्स होती हैं। एक बड़ी वेजिटेटिव सेल जिसमें बहुत सारा खाना होता है, और एक छोटी जनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव सेल के अंदर तैरती रहती है। 60% से ज्यादा पौधों में पॉलन ग्रेन इसी टू सेल स्टेज पर झड़ते हैं। अब कहानी के फीमेल साइड पर चलते हैं। फीमेल हिस्से को पिस्टिल या गाइनीशियम कहते हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं: ऊपर का स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स के उतरने का प्लेटफॉर्म है, बीच की लंबी स्टाइल, और नीचे का फूला हुआ हिस्सा ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। एक ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से एम्ब्रियो सैक बनता है। याद रखिएगा, एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। इसमें एक एग सेल होती है जो आगे चलकर बेबी प्लांट बनेगी। अब मेल और फीमेल गैमेट्स बन तो गए, लेकिन ये खुद चल नहीं सकते, तो इनका मिलन कैसे होगा? यहीं काम आता है पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का स्टेमन से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने के सफर को ही पॉलिनेशन कहते हैं। ये 3 तरह का होता है। ऑटोगैमी, जब पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरे। गाइटोनोगैमी, जब एक ही पौधे के 2 अलग फूलों के बीच ट्रांसफर हो। जीनोगैमी, जब 2 अलग अलग पौधों के बीच पॉलिनेशन हो। इसके लिए पौधे हवा, पानी या कीड़ों जैसे मधुमक्खियों का सहारा लेते हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर बैठता है, वो एक पॉलन ट्यूब बनाता है जो स्टाइल से होते हुए सीधा ओव्यूल तक पहुंचती है। अब यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट्स अंदर जाते हैं। एक मेल गैमीट एक्स सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, इसे सिंगैमी कहते हैं, और दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बदल जाता है सीड यानी बीज में, और ओवरी बन जाती है फ्रूट यानी फल। एंडोस्पर्म का काम है बढ़ते हुए एम्ब्रियो को खाना खिलाना।
कुछ फलों में एंडोस्पर्म बच जाता है, जिन्हें एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं, जैसे नारियल, और जिनमें नहीं बचता उन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं, जैसे मटर। कहानी के अंत में कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। कुछ पौधे इतने स्मार्ट होते हैं कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज बना लेते हैं। इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। और अगर एक ही बीज में बहुत सारे एम्ब्रियो हों तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, जैसे संतरों में होता है। तो दोस्तों, ये थी एक फूल की पूरी लाइफ स्टोरी। कैसे एक छोटा सा पॉलन ग्रेन और एक एग सेल मिलकर पूरी दुनिया को हरियाली से भर देते हैं। उम्मीद है अब आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो गई होगी। पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।